Hello students, now we will move to the second part of the story, that is Tale of a Tale. We will see what happens next in the story. Mani covered their mouths with his hand. What is a tale anyway? He asked. जो मनी था उन लोगों का मुंह जो है कि अपने हाथ से कवर कर देता है, ढक देता है और पूछता है कि टेल क्या है. दे कॉल मी राजम्स टेल, सॉफ्ट स्वामीनाथन. रोते हुए स्वामीनाथन कहता है कि वे सब मुझे राजम्स का टेल कहते हैं. मनी एंड राजम वर स्वन एनमीज. स्वन एनमीज होते हैं जानी दुश्मन. दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन थे. देयर वाज ए फ्रोजन एक्सप्रेशन ओवर मनीज फेस. और जो मनीष के फेस के ऊपर जो चेहरा एक्सप्रेशन था वो फ्रोजन एक्सप्रेशन था, मीन्स ठंडा पड़ जाना. ही आस्क्ड एंड हु डेयर्स टू टॉक ऑफ राजम हियर. वो पूछता है कि किसके पास इतनी हिम्मत है कि जो राजम के बारे में यहाँ पे बात कर सके. इफ़ एनी ऑफ यू फेलोज हैव डन इट, ग्राउंड मनी, लुकिंग एट द ट्रेवलिंग शंकर एंड पी. शंकर पी की तरफ देखते हुए चिल्ला रहा है मनी, अगर तुम लोग से कोई ऐसा किया है. इफ़ दे हैव व्हाट कैन यू डू, आस्क्ड सोमू विथ ए स्कार्स्टिक स्माइल. करा अगर वैसा किए होंगे तो तुम क्या कर सकते हो, सोमू ने कहा है. स्कार्स्टिक स्माइल मीन्स होता है मॉकिंग या बीटर स्माइल, कड़वा मुस्कुराहट, कड़वाहट भरा. व्हाट डू यू मीन सोमू. सोमू से पूछ रहा है तुम्हारा इससे क्या मतलब है. लुक हियर मनी, सोमू क्राइड, फॉर लॉन्ग टाइम आई हैव बीन वेटिंग टू टेल यू दिस. करा यहाँ देखो मनी, सोमू रोता है और कहता है बहुत समय पहले से मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ बताने के लिए कि यू थिंक टू मच ऑफ योर सेल्फ एंड योर पावर्स, कि तुम अपने बारे में, अपने आप को और अपने पावर्स बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो. मनी स्वंग हिज हैंड एंड ब्रॉट इट डाउन ऑन सोमूस नेक. मनी अपना हाथ घुमाते हुए सोमूस के नेक पर रख देता है. सोमू पुश्ड इट अवे विथ ए हैवी ब्लो, और उसको ढकेल देता है सोमू बहुत तेज ब्लो के साथ. मनी एम्ड अ किक एट सोमू बट ही स्टेप असाइड. मनी भी किक मारता है सोमू को लेकिन वो पीछे हट जाता है. हियर इन द पिक्चर यू कैन क्लियरली सी द थ्री यंगस्टर्स कुड हार्डली बिलीव देयर आइज. जो तीन यंगस्टर्स थे वो हार्डली अपना जो है कि बिलीव कर सकते हैं अपने नज़रों पे. सोमू एंड मनी द बेस्ट फ्रेंड्स वर फाइटिंग. सोमू और मनी जो बहुत पक्के दोस्त हुआ करते थे लड़ाई कर रहे हैं. दे हैड लॉस्ट देयर हेड्स, दे थॉट दैट सोमू एंड मनी वर किलिंग ईच अदर. वे सोचे कि सोमू और मनी एक दूसरे को मारना चाहते थे. दे लुक्ड एट ईच अदर एंड देन रैन टुवर्ड द स्कूल. वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और भागते हैं स्कूल की तरफ. दे बर्स्ट इन अपॉन द हेडमास्टर. हेडमास्टर के पास जाते हैं और बोलते हैं हु गैदर्ड फ्रॉम देम विथ ग्रेट डिफिकल्टी दैट, बहुत हिम्मत से कहते हैं कि दैट टू मर्डरर्स वर बीइंग कमिटेड एट दैट वेरी मोमेंट. कि दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं, एक दूसरे की जान लेनी चाहते हैं. He laughed it off at first, but the excitement and the seriousness of the voice made him scratch his chin. हेडमास्टर हंसता है तुरंत सुनने के बाद, लेकिन उसका जो है कि उत्तेजना और बच्चों का उत्तेजना और सीरियसनेस देख के सोचने पे मजबूर जाते हैं. He called a peon and set off to the field with him. वो प्यून को बुलाता है और उसके साथ फील्ड की तरफ चल देता है.
द फाइटर्स rolling over one another were everywhere in the field. जो फाइटर्स जो लड़ाई कर रहे थे एक दूसरे के ऊपर लुढ़कते हुए फील्ड के चारों तरफ मौजूद थे. द हेडमास्टर एंड द प्यून इजली पिक देम अपार्ट. हेडमास्टर और प्यून बहुत आसानी से उनको अलग किए. मच टू द एस्टोनिशमेंट ऑफ स्वामीनाथन, who had thought till then that the strength that Somu or Mani possessed was not possessed by anyone else in the world. क्यों स्वामीनाथन के आश्चर्यचकित थे कि ऐसी ताकत सोमू और मनी में जो थे वो उन्होंने कभी भी आज तक ऐसा देखा नहीं है जैसा कभी लड़ाई किसी ने किया हो. All the boys, 5 boys, quietly followed the headmaster to his room. और लास्ट में 5 बॉयज़ हेडमास्टर को फॉलो करते हुए उनके रूम में चले जाते हैं. So this was the story, very interesting one. I hope you all have understood. Thanks for watching.